हेलो दोस्तों, द डार्क बॉलीवुड में आपका स्वागत है। दोस्तों 1948 के आसपास चेतन आनंद, देवानंद और विजय आनंद तीनों भाई पाली हिल में एक साथ रहते थे। जल्द ही राज खोसला भी इसी परिवार का हिस्सा बन गए और इसी परिवार के साथ रहने लगे। राज खोसला फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जबरदस्त संघर्ष कर रहे थे। उनके पारिवारिक मित्र और अभिनेता देवानंद ने राज खोसला को अपनी फिल्म बाजी में गुरु दत्त के सहायक निर्देशक के तौर पर नियुक्त कर दिया। वर्ष 1954 में राज खोसला को पहली बार इंडिपेंडेंट निर्देशक के तौर पर फिल्म मिली मिलाप और इसे निर्देशित करने का मौका मिला। देवानंद और गीता बाली अभिनीत फिल्म मिलाप की सफलता के बाद बतौर निर्देशक राज खोसला फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। 1960 में राज खोसला ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया और बम्बई का बाबू का निर्माण करने का निर्णय किया। बम्बई का बाबू में पहले बतौर नायिका मधुबाला को साइन किया गया। मधुबाला ने ये फिल्म साइन भी कर ली, कुछ रील की शूटिंग भी की, लेकिन अचानक मधुबाला ने बम्बई का बाबू में काम करने से इनकार कर दिया। मधुबाला के निर्णय से सभी लोग हैरान थे। मधुबाला ने फिल्म में काम न करने की वजह इसकी कहानी को बताया। दरअसल इस फिल्म का कथानक उस समय के हिसाब से काफ़ी बोल्ड और नया था। ये फिल्म प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक ओ हेनरी की एक लघु कथा और डबल डाइट डिसीवर से प्रेरित थी, जिसमें भाई बहन की एक अनोखी कहानी का चित्रण था। मधुबाला के फिल्म छोड़ने की वजह ये थी कि बम्बई का बाबू से पहले देवानंद और मधुबाला की फिल्म काला पानी हिट हो चुकी थी। दोनों निराला, आराम जैसी फिल्में भी कर चुके थे और बम्बई का बाबू में नायिका का रोल देवानंद की बहन का शेड लिए हुए था। फिल्म से नायक नायिका के मध्य एक गलतफहमी जिसे सिर्फ नायक जानता है, लेकिन नायिका इस सच से बिल्कुल वाकिफ नहीं है और नायक को अपना भाई मानती है। इस बात से मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को सख्त ऐतराज था। वो नहीं चाहते थे कि मधुबाला उस समय के सुपरहिट अभिनेता देवानंद की बहन का रोल करे। मधुबाला के इनकार से राज खोसला के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने मधुबाला को विस्तार से रोल बता भी दिया। फिल्म के आरंभ के कुछ सीन शूट भी हो गए। फिल्म के पोस्टर और फिल्मी पत्रिकाओं में मधुबाला की तस्वीर भी छप चुकी थी, जिसमें मधुबाला को ही बम्बई का बाबू फिल्म की नायिका दिखाया गया। ऐसे में नुकसान होना तो तय था। उन्होंने इस फिल्म के सह निर्माता जाल मिस्त्री से बात की और उन्हें मधुबाला के निर्णय से अवगत कराया। मधुबाला के प्रशंसक रहे निर्माता जाल मिस्त्री अड़ गए कि मधुबाला ही ये फिल्म करेगी, नहीं तो फिल्म नहीं बनेगी। काफ़ी दिनों तक जाल मिस्त्री को मनाने के बाद अंत में राज खोसला ने मधुबाला से कुछ हद तक मिलती जुलती बांग्ला और हिंदी की अभिनेत्री सुचित्रा सेन का नाम उन्हें बताया। उन्होंने तब तक चंद हिंदी फिल्में ही की थी। बांग्ला फिल्मों में व्यस्त राज खोसला ने उन्हें आश्वस्त किया कि जब आप फिल्म में सुचित्रा सेन को देखेंगे तो आपको मधुबाला की याद जरूर आएगी। जाल मिस्त्री मान गए और ऐसा हुआ भी। अगर आप ये फिल्म देखोगे तो फिल्म के कई दृश्य और सुचित्रा सेन के हंसने का अंदाज आपको बिल्कुल मधुबाला की तरह ही लगेगा। इस फिल्म में सुचित्रा सेन की जैसी खूबसूरती उभर कर आई, उसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस प्रकार राज खोसला ने फिल्म बम्बई का बाबू सुचित्रा सेन के साथ पूरी की और राजेंद्र बेदी ने देवानंद और सुचित्रा सेन के मध्य ऐसे दृश्य और ऐसे डायलॉग रचे जो दर्शकों को आज भी कहीं ना कहीं याद है। मजरू सुल्तानपुरी ने गजब के गीत लिखे और सचिन देव वर्मन ने ऐसी धुन बनाई जो 50 साल बाद भी आज भी लोगों के दिलों में गहराई तक बसी हुई है। बम्बई का बाबू का संगीत जबरदस्त हिट हुआ। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में सबसे अच्छे कुछ कोरस गीतों में बम्बई का बाबू के 2 गीत शामिल है। हालांकि फिल्म दर्शकों और आलोचकों के बीच सराही गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी ये हकदार थी। फिल्म की असफलता से राज खोसला भी आर्थिक तंगी में फंस गए। नायक नायिका के भाई बहन दिखाए जाने को दर्शकों ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि ओ हेनरी की मूल कहानी से फिल्म का क्लाइमैक्स अलग था। अंत में नायक कुंदन अपने दोस्त की बहन माया की शादी करवाकर अपना फर्ज निभाता है, जिससे वो बेहद प्यार भी करता था। नायक को पता है कि वो कुंदन नहीं है, इसलिए वो अपने अंदर माया के प्रति उत्पन्न प्रेम के भावों को रोक नहीं पाता। बस इसी बात को अभिनेत्री मधुबाला और हिंदी सिनेमा के दर्शकों ने स्वीकार नहीं किया। नतीजा फिल्म नहीं चली। लेकिन 70 के दशक में बी.आर. चोपड़ा के पुत्र रवि चोपड़ा ने जब निर्देशन की कमान संभाली तो उन्होंने बम्बई का बाबू के कथानक को
कम तनाव उत्पन्न करने वाला बनाकर अमिताभ और सायरा बानो को लेकर जमीर फिल्म का निर्माण किया, लेकिन इसे भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस तरह से राज खोसला ने कहानी से प्रयोग कर बम्बई का बाबू को हिंदी सिनेमा की एक बिल्कुल भिन्न फिल्म बनाया, उसके कथानक की बराबरी ना तो इससे पहले किसी हिंदी फिल्म ने की है और ना ही शायद कोई कर सकेगा। तो दोस्तों, ये था आपको कुछ देवानंद, विजय आनंद और चेतन आनंद, राज खोसला से रिलेटेड कुछ नॉलेज। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वापस आऊँगा बहुत जल्द फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू।